गुड आफ्टरनून एवरीवन। टुडेज आयुर्वेदा का जो प्लेटफॉर्म है उसमें आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एक रचना शायरी का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसके बारे में थोड़ा सा स्टडी करने वाले हैं। इन द टॉप लास्ट लेक्चर में अभिनिवृत्ति शारीर चैप्टर खत्म हो गया था। वी आर गोइंग टू स्टार्ट नाउ द चैप्टर थर्ड। सो प्रकरणाचं नाव आहे गर्भ शारीर। काय नाव आहे? गर्भ शारीर। गर्भशारीर म्हणजे काय? तर गर्भशारीर म्हणजे गर्भाविषयीचे सर्व ज्ञान शुक्र शोणित जीव संयोगानंतर निर्माण झालेला गर्भ हा स्त्री शरीरात 9 महिने वाढत असतो। त्याचे सर्व शारीरिक ज्ञान या गर्भ शरीरामध्ये येते। मतलब आफ्टर फर्टिलाइजेशन टू द कंसेप्शन, फ्रॉम द कंसेप्शन टू द पार्चुरेशन, मतलब डिलीवरी तक का जो भी उसका डेवलपमेंट होता है बेबी का, एम्ब्रियो का, फिटस का, वो सब जिसमें जिस आयुर्वेदीय पैरामीटर में या आयुर्वेदीय टॉपिक में कवर होता है उसको हम लोग बोलते हैं गर्भ शारीर। ठीक है। तो आज अ, इसका थोड़ा सा संज्ञान हम लोग लेने वाले हैं। दूसरा, इसकी सबसे पहले तो व्याख्या है, तो जो भी विवेयंत व्याख्या है मैं हाईलाइटिंग करके यहाँ पे आपके सामने रख रहा हूँ। तो पहली व्याख्या है गर्भ की व्याख्या। चरक संहिता के शारीर स्थान के चौथे अध्याय में आपको ये देखने को मिलती है। तो व्याख्या कौन सी है? शुक्र शोणित जीव संयोगे तू खलू कुक्षिगते गर्भ संज्ञा। शुक्र म्हणजे पुरुष बीज आणि आर्तव म्हणजे स्त्री बीज यांच्या स्त्रीच्या कुक्षीमध्ये म्हणजे गर्भाशयात संयोग होऊन त्यात जीवाचा प्रवेश झाला तर त्याला गर्भ असे म्हणतात। मतलब यहाँ पे आत्मा प्रवेश या जीव प्रवेश ये इंपॉर्टेंट बताया गया है। नेक्स्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये चरक जी की हो गई शारीर स्थान की। ये सुश्रुत जी की जो है वो है शुक्र शोणित। शुक्र शोणित गर्भास गर्भाशयस्थ आत्म प्रकृती विकार समूर्छितम गर्भ इति उच्यते। स्त्रीच्या गर्भाशयामध्ये शुक्रशोणित संयोग होऊन त्यात आत्म्याचा प्रवेश झाला, तसेच अष्टप्रकृती व षोडश विकार यांची समूर्छना झाली असल्यास त्यास गर्भ से मनता। यही चरक संहिता में से आधा पाठ है और आधा पाठ है अष्ट प्रकृति और षोडश विकार। श्लोक वापस से पढ़ेंगे। शुक्र शोणितम गर्भाशयस्तम आत्म प्रकृति विकार समूर्छितम गर्भ इति उच्यते। वापस से चरक संहिता की है, मगर हमने एक की तो दूसरे की जरूरत नहीं है, इसलिए ये जो यानी कि थर्ड जो डेफिनेशन है उसकी उतनी इम्पोर्टेंस नहीं है। गर्भस्तु खलु अंतरिक्ष वायवाग्नि तोय भूमी विकार चेतना अधिष्ठान भूत। हा, गर्भ म्हणजे पंचमहाभूत विकार व चेतना यांचे अधिष्ठान है। तो आपने एक कर ली, इसका मतलब लिख लिया, दैट्स इट। ज्यादा उसको रिसाइटेशन करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, गर्भ संभव सामग्री। ये क्वेश्चन आपको हमेशा यहाँ पे एसएक्यू के लिए पूछा जाता है। एसएक्यू, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको एसएक्यू के लिए पूछा जाता है। गर्भ निर्माण कर भाव कितने हैं? चांगल्या गर्भाच्या निर्मितीसाठी लागणाऱ्या घटकांना गर्भसंभव सामग्री असे म्हणतात। और ये श्लोक जो है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये आपको फर्स्ट ईयर में, फाइनल ईयर में, गायनेक में आपको लगने वाला है। तो ये वी वी आई एम पी श्लोक यहाँ पे मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है। तो ध्रुवम